नमस्कार, एएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम आपके सामने 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं। इसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन हम बेधड़क बताते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, पहली बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी ने भरे सदन में बीजेपी का पोल खोल दिया है। आप लोग हमेशा आरएसएस करते हो। वंदे मातरम के आरएसएस ने बनाया था। आप हमेशा केवल चर्चा परिचर्चा करते रहते हो। उस दिन जब नरेंद्र मोदी यह भाषण दे रहे थे तो किस बात से इतरा रहे थे? वंदे मातरम उन्होंने बनाया था। अब खुद सुनिए। वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था? दोस्तों, विप्लव ठाकुर ने भी संसद में बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोली। उन्होंने कहा कि तुम लोग आज हवाई जहाज में सफर करते करते कुछ भी बोल देते हो। यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कॉलेज किसने बनाया? आईआईटी किसने बनाई? एम्स किसने बनाया? क्या तुम लोगों ने बनाया? स्कूल कॉलेजेस किसने बनाया? अब खुद सुनिए। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो, किसने दिए? किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए? आईआईटी किसने बनाई? एमएमटी किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी, मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आंख बंद करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो, सुनो। मैडम प्लीज, आप चेयर को एड्रेस करें मैडम प्लीज। भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, कहाँ थे? दोस्तों, एक बार फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश कायरों के हाथ में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। यह सरकार केवल विपक्ष पर हंसती है, विपक्ष के बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यह देश ज्यादा देर तक कायरों के हाथ में नहीं रहने वाला है। इस देश की जनता बखूबी जानती है कि किसे सरकार में लाना है और किसे सरकार में नहीं लाना है। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। जिस पर आपको हंसी आती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूँ कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। सच्चाई ये है कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के गृह मंत्री महोदय ने यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में।
दोस्तों अगली खबर बांग्लादेश से निकल के आ रही है। वहां पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। हिंदुओं को वहां पर जो मारा जा रहा है इस मुद्दे पर विपक्ष मौन है। विपक्ष केवल कैंडल जलाना जानता है। हमारे लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। विपक्ष केवल तर्क वितर्क करने पर लगी हुई है। अब खुद सुन लीजिए। इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से। तो अगली बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ का एक बयान और तेजी से वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि कोई भी माफिया हो, कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे वो कितना भी पैरवी वाला हो, कितना भी धन संपत्ति रखने वाला हो, उसे अब खुलेआम चुनौती दिया जा रहा है। उसने अगर गलती की है, किसी के साथ छेड़खानी की है, अगर गलत काम में संलिप्त पाया जाता है तो उसे अब मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसमें कोई गुस्ताखी नहीं करी जाएगी, हम बुलडोजर भी चलवाएंगे उस पर। कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे हथियारों का प्रयोग किया गया, जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था। रक्षा मंत्री ने भी सुदर्शन चक्र पर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के 68वें स्थापना दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर में उसके विकसित हथियारों की निर्णायक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत किया है। साथ ही राजनाथ सिंह ने मिशन सुदर्शन चक्र में भी डीआरडीओ की अहम भूमिका पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए पूर्ण हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने वैज्ञानिकों के प्रयासों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करी। तो अगली खबर है, बीजिंग में क्वाड देशों ने एक मीटिंग रखी, जिसमें कहा गया कि चाइना के वर्चस्व को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। चाइना के वर्चस्व को हमें समाप्त करने की दिशा में आगे काम करना होगा। साथ मिलकर हमें चलने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि क्वाड देश यानी कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राजदूतों ने बीजिंग में अमेरिकी दूतावास में एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक की। अमेरिकी राजदूत
डेविड पेंड्यू ने क्वाड संबंधों को स्थिर और मजबूत बताया। भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत भी शामिल हुए। क्वाड का मुखर आलोचक रहे चीन ने इस बैठक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो इसे महत्वपूर्ण बताता है। यह बैठक स्वतंत्र हिंद प्रशांत के लिए क्वाड की भूमिका भी दर्शाता है। दोस्तों अगली खबर है, बलूचिस्तान के एक फेमस नेता ने खुलेआम पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा कि हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान को उखाड़ फेंको। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने भारत का समर्थन करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खतरनाक गठजोड़ का खुलासा किया, जिसमें चीन द्वारा पाकिस्तान में सेना तैनात करने की संभावना भी शामिल है। बलूच नेता ने बलूचिस्तान में 79 सालों से जारी मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवाद का जिक्र करते हुए इसे जड़ से खत्म करने की अपील की, ताकि क्षेत्र में शांति और संप्रभुता स्थापित हो सके। दोस्तों अगली खबर है, जब राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की गई तो पूरी तरह से भाजपा भड़क चुकी है। भाजपा के प्रवक्ता CR केशवन ने गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक नाना पटोले के उस बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने लोकसभा के नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने इसे हिंदू भावनाओं का गंभीर अपमान करार दिया। नाना पटोले ने कहा था कि राहुल गांधी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भगवान राम के दमन करने के लिए काम किया था। दोस्तों ये बयान कितना सही है कितना गलत है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। दोस्तों अगली खबर है, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में दिखाई दे रही है। इस पर भाजपा और टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त होने का आरोप लगाया। यह मामला दक्षिण 24 परगना जिले के आंगनबाड़ी गांव में महिलाओं की बर्बर पिटाई की रिपोर्टों के बाद किया गया है। इस पर आप लोगों का क्या ख्याल है, आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।